नमस्कार, आप सभी को मैं गोविंद आर्य का सादर प्रणाम। और जैसा कि मैं यह वीडियो आज बना रहा हूं, इस वीडियो बनाने का मकसद मेरा घनसाली विधानसभा क्षेत्र की जो समस्याएं लगातार आजकल सोशल मीडिया के जरिए हम तक पहुंच रही हैं, उससे हम सभी घनसाली के जितने भी रहवासी देश के जिस भी क्षेत्र में हैं, जिस भी महानगर में हैं, हम सब चिंतित हैं। और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा हमारे क्षेत्र के में जो नया एक युवाओं ने जो एक अभियान शुरू किया है, उन युवाओं ने क्षेत्र की समस्याओं के लिए फ्रंट पर आके जो लड़ने का जो एक मुहिम शुरू की है, उन सभी युवाओं को मेरा हार्दिक धन्यवाद है, बधाई है। और घनसाली जन संघर्ष मोर्चा के जरिए जो भी युवा जिन्होंने पिछले 51 दिन तक लगातार संघर्ष करके घनसाली की स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए एक निर्णायक लड़ाई लड़ी, उसके परिणाम उप जिला अस्पताल के रूप में हमें उत्तराखंड बनने के 25 साल बाद हमें एक सकारात्मक दिशा में एक प्रयास मिले हैं, जिसे लोग हमारे जनप्रतिनिधियों ने कभी सोचा भी नहीं था कि घनसाली में एक उप जिला अस्पताल बन सकता है। उसको हमारे इन युवाओं ने, इन संघर्षशील युवाओं ने, इस संघर्ष घनसाली जन संघर्ष मोर्चा के जो भी युवा हैं, जितने भी हमारे संघर्षशील साथी हैं, मतलब इसमें अगर मैं किसी का नाम लूंगा तो शायद जिन लोगों ने भी इस लड़ाई में अपना बढ़ चढ़कर कीमती समय दिया, सबके नाम लेना संभव नहीं होगा, लेकिन फिर भी विशेषकर हमारे जिला पंचायत अखोड़ी के सदस्य श्री विक्रम सिंह गणाता जी, हमारे चकरेड़ा के जिला पंचायत सदस्य बुला अनु शाह जी, और घनसाली जन संघर्ष मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष श्री संदीप आर्य जी, सामाजिक कार्यकर्ता श्री विनोद लाल शाह जी, और इस मुहिम को सार्थक मुकाम तक ले जाने के लिए इस मोर्चे के मुख्य संयोजक श्री अजय कंसवाल जी, हमारे लोक गायक शांति श्रवण जी, जिन्होंने कि अपने गीतों के जरिए भी समय समय पर उत्तराखंड की व्यवस्था को अपने गीतों में उकेरा है, प्रशासन को जगाने का काम किया है, श्री शांति श्रवण जी, श्री चौधरी जी, और हमारे जो सारे घनसाली जन संघर्ष स्वास्थ्य संघर्ष मोर्चा के जो वरिष्ठ नागरिक थे, जिनका आशीर्वाद इन युवाओं के साथ रहा, और एक निर्णायक लड़ाई को घनसाली की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर 51 दिन तक सतत संघर्ष के बाद एक सार्थक मुकाम तक लेके गए। और दोनों अस्पतालों में, बेलेश्वर में, पिलखी में, स्वास्थ्य सुविधाओं में कुछ सकारात्मक चीजें देखने को मिली, उसके लिए बधाई देना चाहूंगा। लेकिन आज इस वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद घनसाली के अन्य व्यवस्थाओं को लेकर है कि जो स्थितियां वहां पर घनसाली में भी जो देखी जा रही है, जन संघर्ष मोर्चा के घनसाली जन संघर्ष मोर्चा की ओर से तो लगातार वहां पे जनता की आवाज उठाने के प्रयास किए जा रहे हैं, लगातार गांव-गांव जाके लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, उसके लिए मैं उन लोगों को सर्वप्रथम बधाई दूंगा। और आज जैसा कि कल हमारे संज्ञान में आया था कि भालू, आज पूरे उत्तराखंड में भालू और जंगली जानवरों का जो एक भय पैदा हो गया है, उससे पूरी क्षेत्र की जनता आहत है। निश्चित तौर पर हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार और उत्तराखंड का वन विभाग इस पर संज्ञान लेके लोगों को इस भय से मुक्त कराएगा। साथ ही आज जो खास विषय है हमारे क्षेत्र घनसाली विधानसभा क्षेत्र के मथुड़ी विद्यालय, और ये बात मथुड़ी विद्यालय की नहीं है, ये तो मथुड़ी विद्यालय केवल हमारे माननीय विधायक जी के, जो घनसाली के विधायक हैं वर्तमान श्री सकलाल शाह जी, ये उनके जो आवास है, उस आवास से सिर्फ 15 और 20 किलोमीटर के दूरी पे है। लेकिन हमारे जो गंगी, गुत्तू और बिलंग और पोखाल तक हमारा जो क्षेत्र, जो दूर दराज तक फैला हुआ हमारा क्षेत्र है,
गेवाली तक फैला हुआ, मेर मारवाड़ी तक क्षेत्र, उस क्षेत्र की समस्या हम सब खुद समझ सकते हैं कि जब घनसाली जो विधायक जी का खास आवास है, उसके जब 15-20 किलोमीटर पर पर्याप्त शिक्षक नहीं है, तो अन्य क्षेत्रों की स्थिति क्या होगी। ये घनसाली जनसंघर्ष मोर्चा के सभी पदाधिकारियों ने आज वहां पर एक चौपाल का आयोजन किया था, और मैं उन सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि आप युवाओं ने जो ये बीड़ा उठाया है हमारे क्षेत्र का, निश्चित तौर पर हमें उम्मीद है कि हमें इस मामले में भी जरूर कुछ न कुछ सार्थक परिणाम देखने को मिलेंगे। मैं क्षेत्र की जनता का भी आह्वान करना चाहता हूं कि घनसाली जनसंघर्ष मोर्चा को और मजबूत करें, उनका साथ दें, और आपकी लड़ाई, हमारी लड़ाई किसी प्रतिनिधियों के खिलाफ नहीं है, उन युवाओं की लड़ाई किसी राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं है, उन युवाओं की लड़ाई व्यवस्थाओं के खिलाफ लड़ाई है, और उन व्यवस्थाओं में हम जो भी प्रवासी जहां भी हैं, देश के जिस भी कोने में हैं, हम उनके साथ हैं। और यही मैं जनता से भी आग्रह करना चाहूंगा कि हमारे आज जो मथुरी विद्यालय का जो विषय उठा, उसमें 330 विद्यार्थी उस विद्यालय में हैं, और शिक्षक विहीन विद्यालय उसे कह सकते हैं कि शिक्षक नहीं है। और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से ये विद्यालय है, और इस विद्यालय की जो दशा है, हमारे प्रतिनिधियों ने उसकी आज सुध ली है। उनको बधाई, और अभिभावक भी उनका साथ दे, और इसको छोटी छोटी जो हमारी लड़ाई है, छोटी छोटी जो हमारे जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को सुलझाने में सब मिलकर साथ दें। हम भी पूरा प्रयास करेंगे, आपके साथ मिलजुल कर इस करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।